के बीच झगड़ा था, इसमें आप कहां से आ गए? नहीं, उसमें ये मोबाइल फोन के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये बात कहां से आ गई? नहीं, मैं बताऊं आपके ऊपर आरोप ऐसे ही लगा दिया उन्होंने कि आप मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी हम लोग जब वहाँ गए थे ना, आपको उसका मैं फोटो भी दिखाऊंगा, आपके यहाँ चला है वो, जब अन्ना वहाँ गए हैं उसमें, तो उसमें मेरी कोशिशों को दखल है। मैंने बहुत कोशिश की है अन्ना और बाबा रामदेव के एक साथ, मैंने बहुत कोशिश की है अन्ना और बाबा रामदेव के एक साथ आने, और ये उन्हें बर्दाश्त नहीं। उस बात पे हमने तय किया है कि जब करोड़ों लोग ये चाहते हैं कि हम आंदोलन अलग अलग दिशाओं से चलाएं, लेकिन वक्त आने पर संगम भी बन जाए, यही विचार लेकर के हमने परस्पर खूब मंथन किया, चिंतन किया, और हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमें करोड़ों देश के लोगों की भावनाओं का सम्मान करना है और अलग अलग जन आंदोलन चलाते हुए भी वक्त वक्त पर मंच भी साझा करना है। मैंने बहुत कोशिश की है अन्ना और बाबा रामदेव के एक साथ आने, और ये उन्हें बर्दाश्त नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है अन्ना और बाबा रामदेव के एक साथ आने, और ये उन्हें बर्दाश्त नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है अन्ना और बाबा रामदेव के एक साथ आने, और ये उन्हें बर्दाश्त नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है अन्ना और बाबा रामदेव के एक साथ आने, और ये उन्हें बर्दाश्त नहीं। अन्ना के कुनबे की इस किचकिच का ताजा उदाहरण है रामदेव अन्ना की दोस्ती पर केजरीवाल की त्योरियों का तन्ना और माथे पर पसीना आना। यानी वो अन्ना रामदेव को साथ को लेकर खुश नहीं है, और जब उनसे इस पर सवाल पूछे जाते हैं तो वो बेहद मुश्किल महसूस करते हैं जवाब देने में। नतीजा उनके जवाब अन्ना रामदेव के बयानों से मिलकर किचकिच पैदा करते हैं। रामदेव और अन्ना हजारे ने हाथ मिलाया, कहा भ्रष्टाचार और काले धन की लड़ाई दोनों साथ साथ सरकार की नाक में दम करेंगे और अलग अलग आंदोलन चलाकर सरकार को लोकपाल लाने और काले धन की वापसी के लिए मजबूर करेंगे। अन्ना और रामदेव ने कहा कि वो 2014 के लोकसभा चुनाव सरकार को नाको चने चबवा देंगे, क्योंकि सरकार को तो हार जीत की ही भाषा समझ में आती है। पर इन बुलंद इरादों की हवा निकाल देते हैं अन्ना के साथी अरविंद केजरीवाल। रामदेव के साथ किसी तरह का कोई गठजोड़ नहीं है। रामदेव जी के साथ इतनी सहमति है, वो काले धन के मुद्दे के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। हम लोग लोकपाल बिल और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जब जब वो आंदोलन करेंगे हम उनका समर्थन करेंगे। जब हम आंदोलन करें वो समर्थन करें मुद्दे के ऊपर। इसके अलावा कोई गठजोड़ या कोई साझा मंच या ऐसा कोई वो नहीं है। बाकी सारे इंप्रेशंस हैं जो गलत सही जिस भी तरह के इंप्रेशंस हो गए। रामदेव से केजरीवाल के मतभेद से जब सवाल पर्दा उठाते हैं तो वो यही नहीं रुकते। वो रामदेव के प्रति केजरीवाल की अनिच्छा का भव्य प्रदर्शन करवाते हैं। रामदेव के काले धन अभियान को लेकर आम लोगों के मन में जो शक है, वो जब सवालों के जरिए केजरीवाल के सामने आता है तो केजरीवाल भी उस शक से सहमत दिखते हैं। आप जैसे ये कह रहे हैं कि उनका काले धन पर हम सपोर्ट कर रहे हैं, काले धन के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, आपको विश्वास है कि वो काले धन के खिलाफ लड़ रहे हैं? उनके पास अरविंद जी, देश में लोग इतने बेवकूफ नहीं है। अगर हम ये आवश्यकता क्यों पड़ी, शायद सवाल ये है। देखा आपने सवाल के जवाब में केजरीवाल कैसे सहमति भरा सिर हिला रहे हैं और मुस्कुराकर अपनी मौन सहमति जता रहे हैं रामदेव के अभियान के खिलाफ। ऐसे में सवाल उठता है कि जब रामदेव के मकसद को लेकर अन्ना की टीम में ऐसा प्रचंड गैर एतबार है, तो फिर ये साथ साथ होने का दावा क्या नाटक भर है सरकार के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध दिखाने का? क्योंकि सरकार दोनों को अलग अलग मजा चखा चुकी है। संयोग से मैदान एक ही था, दिल्ली का रामलीला मैदान। रामदेव के मुद्दे पर टीम अन्ना की नाराजगी कैसी है, ये देखिए, ध्यान से सुनिए और समझिएगा। अचानक कलमाडी कही कि वो आपके साथ खड़े होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं करना चाहती है, तो क्या आपके साथ कलमाडी होगी? और क्या आप ये कह पाएंगे कि कलमाडी जी हम आप हमारे साथ आइए, लेकिन हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हम उससे तो अलग है, बाकी हमारी आपका स्वागत है। क्या व्यक्ति कोई मैटर नहीं करता? नहीं, बिल्कुल मैटर करता है। और कलवाड़ी के ऊपर आरोप हैं और रामदेव के ऊपर अभी बहुत सारे आरोप हैं। ये जनता की आवाज समझिए। बिल्कुल। क्या आपको सुना आपने, रामदेव का बचाव करने की इच्छा ही नहीं है केजरीवाल में। वो चले थे सवाल के जवाब में रामदेव का बचाव करने,
पर बीच में ही हथियार डाल दिए। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि रामदेव अन्ना का साथ ठीक नहीं है। कलवाड़ी के ऊपर आरोप हैं और रामदेव के ऊपर अभी बहुत सारे आरोप हैं। ये जनता की आवाज समझिए। बिल्कुल। भला बताइए, अन्ना तो पूरे दमखम से नए साथी खोजने में जुटे हैं, पर उनकी टीम उन्हें रिजेक्ट करती जा रही है और साथ ही उन अनिच्छा का सार्वजनिक इजहार भी कर रही है। अब इसे कोई क्या कहे। यहाँ केजरीवाल के बयान पूरे सवालों के साथ दिखाने का मकसद ये है कि इसे बयानों की गलत प्रस्तुति कहे, खारिज न कर दिया जाए। वैसे इसके बावजूद टीम अन्ना ने अपने बचाव में राजनेताओं की तरह घिसा पिटा बयान मारा। इच्छाएं हैं कि सब कुछ टूट बिगड़ जाए और उनके शुभ सूचना के लिए मैं बता देता हूँ ऐसा। रामदेव पर अरविंद केजरीवाल के जो हालात ऊपर दिखे, उनके बाद मनीष सिसोदिया का ये तर्क भला कौन खरीदेगा। सिसोदिया जी जो बातें बिना आंख वाला भी टटोल ले, उन पर पर्दा डालने का कोई फायदा नहीं होता। अन्ना रामदेव के साथ पर उठे सवालों को लेकर अरविंद केजरीवाल का रुख बहुत कुछ कहता है। पसोपेश में फंसे अरविंद केजरीवाल चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि अन्ना के ऐसे फैसलों से उन्हें इत्तेफाक नहीं है, पर आंदोलन की मजबूरी है कि वो खुलकर अन्ना के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। ऐसे में टीम अन्ना को अपने फैसलों को लेकर अब और ज्यादा सतर्क होना चाहिए, वरना सत्ता और सियासत से मलखंभ के दांव बेहद खतरनाक होते हैं। ये भला उनसे बेहतर कौन जानता है। रीमा पराशर के साथ अशोक सिंह, दिल्ली आज तक। आपको ये भी बता दें कि मोदी के साथ रामदेव के मंच पर जाने की बात टीम अन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनके साथ आपने साझा आंदोलन करने की बात कही, वो नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज पर दिखाई दे रहे हैं, जहां वो कहते हैं कि आप लोगों का नाम न लें, और वहीं पर मोदी के साथ वो दिखाई देते हैं। देखिए, जहां तक बीजेपी के साथ उनके आंदोलन करने का सवाल है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की आप बात कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी की विचारधारा से हम लोग कतई सहमत नहीं है। स्वयं अन्ना हजारे जी ने नरेंद्र मोदी के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर इंसानियत और मानवता के हत्यारे हैं, जो गुजरात दंगों के आरोपी रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति से हमारी कोई सहमति हो नहीं सकती, और नरेंद्र मोदी जो अपने प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकायुक्त नहीं बना सकते, उन नरेंद्र मोदी से हमारी कभी कोई सहमति नहीं हो सकती। तो मोदी रामदेव मिलन पर बोली है टीम अन्ना, कहा ये बिल्कुल पसंद नहीं नरेंद्र मोदी के, वो बिल्कुल समर्थन में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बाबा रामदेव और टीम अन्ना साथ आने की बात भी करते हैं। ऐसे में तस्वीरें बिल्कुल अलग अलग लगती हैं। भीड़ नहीं आई, अब भीड़ भी आ गई है। तो भीड़ पे वैसे आंदोलन नहीं टिकते, जनता तो जागी हुई है पहले से। और हम भी जब यहाँ पे बलिदान देने के लिए बैठे थे तो हम ये सोच के नहीं बैठे थे कि भीड़ आएगी कि नहीं आएगी। अरविंद, बाबा रामदेव आप लोगों के बेहद करीबी हैं। कल वो नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच पर गए, वहाँ पर उन्होंने उनकी सराहना भी काफ़ी की। आपकी टीम के कई लोगों को ये ठीक नहीं लगा। क्या इस तरीके से आंदोलन मिलकर आगे बढ़ सकता है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर न केवल सांप्रदायिक दंगों के आरोप हैं। अभी मैं गुजरात गया था, वहाँ पे मैंने देखा कि भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा है गुजरात के अंदर। पुरुषोत्तम सोलंकी उनके मंत्री हैं, और भी कई मंत्री हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के सीरियस आरोप लगे हैं। उनके लिए किसी ने लोगों ने उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन मुकदमा चलाने की इजाज़त मांगी, वो इजाज़त नहीं दे रहे। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा नरेंद्र मोदी जी को कि आप इजाज़त दीजिए 3 महीने में, फिर भी इजाज़त नहीं दी। तो ऐसा लगता है कि वहाँ भ्रष्टाचार न केवल हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार को ढकने में और उसको भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने में भी लगे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो साठगांठ ठीक नहीं है। ये जो पूरा का पूरा आंदोलन था, ये हिंदुस्तानियों का आंदोलन था। उसमें किस तरह के लोग आए? सारे हिंदुस्तानी आए। मोहन भागवत जी अगर ये कह रहे हैं कि वहाँ पे रामलीला मैदान में आरएसएस के लोग मौजूद थे, तो वो आरएसएस की वजह से नहीं थे, वो हिंदुस्तानी थे इसलिए मौजूद थे। वहाँ कांग्रेस के लोग भी मौजूद थे, वहाँ सीपीएम के लोग भी मौजूद थे, वहाँ पे आम जनता मौजूद थी। जो लीडरशिप है हमारी इस आंदोलन की, उस लीडरशिप में वो एक आदमी बता दें जो कि आरएसएस से जिसका कोई लेना देना है। ना आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं। तीसरी बात, मोहन भागवत जी से ये निवेदन करेंगे कि जो वो करते हैं उसका क्रेडिट लें। गुजरात में जो किया उन्होंने उसका क्रेडिट लें, जो वो नहीं करते उसका क्रेडिट ना लें तो ज़्यादा अच्छा है।
ये हिंदुस्तानियों का आंदोलन है, इसे हिंदुस्तानियों का आंदोलन रहने दें। ये आरएसएस का आंदोलन नहीं है और वो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें। ठीक है, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये पूछूंगा जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने बार बार ये कहा कि आरएसएस से आपका कोई रिलेशन नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन आपको याद दिलाता हूँ कि आरएसएस वही था जो 1962 की लड़ाई में चाइना बॉर्डर पे अपने स्वयंसेवकों के साथ लड़ाई करी थी, स्वयंसेवक मारे भी गए। तो इसी आरएसएस को नेहरू जी ने 1963 की रिपब्लिक डे की परेड में उनको बुलाया था कि आप आइए, आप राष्ट्र सबकी एक धरोहर है, और उनका सम्मान किया था। आप बार बार उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं हमें आरएसएस में से भाई दूरी है, हमें पसंद नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ आप बुखारी जी के वो वहाँ पे उनके दरवाजे पे जाते हैं, उनसे बोलते हैं, मानो अनवल करते हैं आप कि नहीं आप आइए, हमको अपना सपोर्ट दीजिए। कि ये वही बुखारी जिन्होंने कहा था कि मैं तो आईएसआई का एजेंट हूँ, सरकार को अरेस्ट करना है तो करके दिखाए मुझे। और आप आरएसएस जो कि देश में जब आपदा होती कहीं भी सरकार से पहले, सरकारी तंत्र से पहले बिना देश, बिना जाति, बिना धर्म देखे सबसे पहले उनकी मदद करता है, उसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और जो आदमी बोलता है मैं आईएसआई का एजेंट हूँ, उसकी आप तारीफ करते हो, उसकी मानो करते हैं, क्यों? मैं एक चीज साफ साफ कर दूं कि इस आंदोलन के अंदर हर धर्म, हर जाति के लोग जुड़े थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग इस आंदोलन के अंदर जुड़े थे, क्योंकि वहां पे रामलीला मैदान में जो लोग आ रहे थे तो वहां पे कोई एक्सरे मशीन नहीं थी देखने के लिए कि कौन किस धर्म या किसी संगठन का है। सब पार्टियों के लोग जुड़े थे, बीजेपी के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं मैं एक मिनट आ रहा हूँ, आरएसएस के बारे में पूछने की, मैं एक मिनट आ रहा हूँ, ये हिस्ट्री रही है, आप उसको, मैं एक मिनट आ रहा हूँ उससे। तो आरएसएस के लोग भी वहां थे, जैसे वहां लेफ्ट के लोग भी थे, वहां पे कांग्रेस के लोग भी थे, ऐसे आरएसएस के लोगों ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। हमने जो अभी तक जवाब दिए थे उसमें केवल इस बात का जवाब हमने दिया था कि आरएसएस के लोगों ने कोई लीडरशिप रोल लिया इस आंदोलन के अंदर, ऐसा कहना थोड़ा गलत होगा। जो लीडरशिप है मूवमेंट की, तो आरएसएस ने कभी भी लीडरशिप के रोल में तो कभी काम किया ही नहीं। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, उन्होंने स्वयंसेवक के तौर पे शांत रहते हुए जो भूमिका निभाई है, उस भूमिका तो आप अगर देश की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, आप भी नहीं, मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, कभी लीडरशिप की भूमिका में तो वो आगे आए ही नहीं आज तक। मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं इस जो काम किया वो किया। मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं इस आंदोलन की बात कर रहा हूँ